कर जा करके यहाँ कैसे आ गया, बस वो चला गया। दूसरे दिन उसी टाइम पर फिर आ गया और छम 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 माई तेरा भला हो, तेरा कल्याण हो और तेरा और कारोबार बढ़े और तेरा धन हो और नाती पूत बढ़े और नाम हो तेरा। तो देखा कि कौन चिल्ला रहा, फिर आई। अरे कह लगे मेरे ऊपर तेरा कोई असर होने वाला नहीं है, जो तू यहाँ नाटक करने आता है। तो इतना कह करके चला गया। इसी प्रकार की उसने 1 महीने फिर लगाई, ठीक टाइम से आना, टाइम को कभी नहीं चूकता था। एक दिन वो झाड़ू लगा रही थी, उस समय आ गया। सेठानी झाड़ू लगा रही थी, माई तेरा बड़ा हो, तेरा कल्याण हो, तू बहुत अच्छी है, तेरा पति भी अच्छा है और तेरा घर बहुत अच्छा और फले और फूले और सब तुझको याद कर। इस तरह से उसकी तारीफ की। तो कूड़े को भर रही थी वो डलिया में, उसी को लेकर के बाहर आई और जब उसने ये सब सुना तो कहने लगे ले ये ले। इतने दिन हो गए चिल्लाते चिल्लाते ले ये, तो कूड़ा डाल दिया उसकी झोली में। तो माई तेरा बड़ा हो, तेरा कल्याण हो, तेरा खूब बढ़े, तूने आज से देना तो सीखा, आज से देना तो तूने सीखा और चला गया। दूसरे दिन उसने कहा काम किया, रोटी बना के रखी, तो जैसे ही आवाज दी तैसे पहुंची, चले ये रोटी ले खा लेना। अब जमान थोड़ी सी ढीली हो गई, कूड़ा तो उसने उधर फेंक दिया, अब रोटी दे रही है। तो लोगों से कहा कि देखो ये रोटी देने लगी, देखो कैसे पराठे पर गया। फिर वो चला गया। फिर आया, भाई तेरा भला हो, तेरा कल्याण हो जाए और तेरा व्यापार खूब बढ़े और ये हो वो। तो उसने सब्जी अब्जी बना करके रखी थी, यह जब आएगा तभी देखिए। तो आया, उसने सब्जी अब्जी लगा करके उसको दिया और भाई तेरा भला हो, तेरा नाम हो, तेरा तू बहुत अच्छी है, ऐसी बात है कोई ऐसा है नहीं। तो ले गया वहाँ साधुओं में कहा कि देखो ये दिया। अरे कह लगे उसने नहीं दिया, और कह लगा ठीक है अभी तुम मत मानो लेकिन देख तो लो। अब वो ऐसा कि महीने भर वो देती रही तो एक दिन नहीं गया। अब उसने दिन भर खाना नहीं खाया कि वो आया नहीं। खाना कैसे खाएं, वो आया नहीं, हमने निकाल के रखा, वो आया नहीं। अब इतना उससे प्रेम हो गया, ये आएगा तभी जब दे देंगे और खा लेगा तभी खाएंगे। तो कहने का मतलब यह है कि कठोर दिल साधु में लगा रहे तो बदल दे। अब आप महात्मा मिल जाए और कठोर दिल रहो, धीरे धीरे उनकी संगत में बैठते रहो तो यही निर्मल हो जाएगा और विवेक और पक्के हो जाएंगे। तो लोग क्या कहते हैं, अरे भाई बड़ा खराब था, बहुत मतलब बदमाश था, तो बहुत साधु, बहुत नम्र और बहुत मुलायम और बहुत मीठा हो गया। लोग फिर उसकी तारीफ करते। ऐसे धीरे धीरे करके सब बदल, कोई अच्छा नहीं है, सब ऐसे बदल। आप लोगों को मालूम नहीं है कि भाई कितनी मेहनत की गई। इसमें सब तरह के लोग बैठे। पहले तो ये कहा करते थे अरे चले चलो चलो, ये बाबा जी के पास वही गरीब है जिनको खाने आने का ठिकाना नहीं है, खाने आने। तुम जरा टेम्पू में देखो कैसी कैसी मोटरें खड़ी हैं, जीप है, मोटरें, टेम्पू खड़े हुए, जरा देखो तो आपको पता चलेगा अंदर घुस कर के। यही छोटे छोटे लोग थे, कैसे कह सकते हैं, कितनी मोटरें। अगर इनसे कह दिया जाए तो मोटरों का अंबार लग जाएगा। ये विचार है अपने, यानी विशाल नहीं, सीमित विचार है। ये मोह ममता मान सम्मान, मुझसे कोई बड़ा ना हो, मुझसे मैं ही बड़ा रहूं सबसे। अरे भाई सबका भला करो, इसे एक का भला। तो इस तरह से धीरे 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 धीरे, अब आप ये जानते हो हम तो कभी कुछ कहते नहीं, जो कहते हैं भाई ये सब प्रेमी है, ये सब प्रेमी आते हैं। लेकिन आप ये अनुभव करो कि कहीं इस तरह से बरसात में कभी कोई ऐसे बच्चों को लेकर के रह सकता, कीचड़ में, कीचड़ में इनके लिए सुविधा नहीं है कोई भी।
लेकिन हमारे कर्मचारी अधिकारी जिले के हैं, उन पर हम पर बहुत विश्वास है। आपको कोई दिखाई देता है? कोई नहीं दिखाई। नहीं, इतने आदमियों के लिए कितने इंतजाम कारक चाहिए था सरकारी कर्मचारी अधिकारी, क्या मुश्किल थी। तो इसलिए आदमी खराब से अच्छा और संगत न मिले तो अच्छे से बुरा हो जाता है। धीरे 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 ये नैतिकता लोगों के अंदर में भी आ गई है। दूसरा नम्र दीनता, और दीन बड़ी चीज है। छोटा अगर बन जाओगे सब जगह चले जाओगे। चींटी छोटी होती है, महलों में घूमती है, और वैसे महलों में आप नहीं जा सकते। तो दीन है, सब जगह घूमेगी, सब जगह ऐसे दीन होना चाहिए। तो मालिक के दरबार में जाने के लिए क्या चाहिए? दीनता। वैसे कोई नहीं जा सकता, चाहे कुछ भी करो आप। बादशाहों के भी बादशाह और सब धन दुनिया का गड्ढा करो, हम जाएंगे धन को लाद करके वहाँ रसोई की नोक नहीं जा सकते। वो सब कूड़ा कचरा ये सब यही फेंकना पड़ेगा, और 3 हो जाओगे जब कुछ नहीं रहेगा तब आप जाओगे। वहाँ तो ये चीज़ें है नहीं। तो गोस्वामी जी महाराज काशी पहुँच गए। 28 की उम्र में उन्होंने सब वेद घट रामायण में घट का इधर जो साधन किया था उससे जो प्राप्त किया था वो सब लिखा, आदि से लेकर अंत तक। राजापुर में जब इन्होंने पूर्ण पद प्राप्त कर लिया तो लोगों ने जाना कि भाई ये तो बैठे रहते हैं और मतलब है किसी से कुछ बोलते नहीं है, कुछ नहीं है। धीरे 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 और लोगों को जानकारी कुछ हो गई तो भीड़ होने लगी दर्शन करने। अब यह है कि जवानी अवस्था तो होती है सुंदर, तो सुंदरता को देख करके लोग आने लगे। और जब ये वाणी का उच्चारण थोड़ा कर दें तो अलौकिक वाणी, तो खिंचाव होने लगा। तो उसी समय काशी का वासी एक हृदय नाम का राजापुर में सेठ के नौकरी करता था। वो उसने जब देखा कि भीड़ जा रही है दर्शन करने के लिए उनके मकान पर, तो वो भी चला गया। उसने भी दर्शन किए। तो थोड़े ही से वचन उच्चारण करते थे, ज़्यादा नहीं, लेकिन उतने ही में सब मोहित हो गए। उन्होंने देखा कि अड़ोस के पड़ोस के लोग जो हैं ये कुछ करने धरने देंगे नहीं, तो ये सोच कर, नहीं तो वैसे तो उन्होंने घर ही में काम कर लिया अपना पूरा, लेकिन औरों का काम करना था। तो उस हृदय का प्रेम, अब उनके पास बैठे, रात को सेवा दिन को सेवा, इस नौकरी में नहीं जाए, वहीं पर रह जाए, रात को रह जाए, दिन को, और सेवा करे हर तरह की, और उसी सेवा करने में खुश हो। उसको कहा कि अरे तू बैठ जाए, यही काम कर ले। तो वहीं बैठाला उसको, उसने कहा साधन कर, और साधन करने लगा। तो दया ही है। उन्होंने जल्दी से जल्दी इधर बैठाल करके वो खींचा, और सब दिखाते गए शुरू से अंत तक, यहाँ से लेकर के वो जितने भी लोग ईश्वर ब्रह्म पार ब्रह्म जितने भी परम पद, ये सब उन्होंने पूरा काम उसका कर दिया। फिर उसने प्रार्थना की कि महाराज हम बहुत दिन हो गए कभी गए नहीं काशी, तो आदेश दे दिया तो जरा सो लगा चल जाओ। जब वो चला गया तो इन्होंने सोचा चलो हम भी चले गया, तो चला गया। जब ये वहाँ से गए काशी में, तो जब उसको जानकारी हुई तो भाग करके आया और गिर पड़ा चरणों में, और जल्दी जल्दी से कुटी बनाई, कुटी बना करके फिर उन्होंने उनको रखा। बहुत सेवा की। वो तो आनंद भक्त था। और फिर यह है कि पूरा अधूरे का काम नहीं था, पूरा कर लिया। अब वो काशी में फिर इन्होंने 28 में घटरामाण इन्होंने जो सब वेद था, जितना भी वेद यहाँ से लेकर ऊपर तक था, सबका वर्णन किया। और सोचा कि जीव इसको जान करके लोग अपने घर में पहुँच जाए तो अच्छा।
अब वहाँ फंसे हुए लोग, कोई विद्या में, कोई आडंबर में, कोई इसमें उसमें। जब उन्होंने ये कुछ वर्णन किया तो अब लोगों को एकाएक भाया नहीं, पसंद नहीं लगा। तो उन्होंने कहा अरे हमारे तो रोजी रोजगार चला जाएगा, ये चला जाएगा, बस इसी में मतलब नाराज हो गए। अब उसमें कुछ बड़े बड़े विद्वान काशी के, वो थोड़ा जब उन्होंने सुना और समझा और शास्त्रों का उन्होंने जब बताया वर्णन कि शास्त्रों में ये तुम्हारे ये लिखा जिसको तुम रोज पढ़ते हो और वो भी तुमने पद को प्राप्त नहीं किया और शास्त्र कहाँ से बने, तो ये सब जब उन्होंने सुना तो मतलब पिघल गए और दीन हो गए। तो उन्होंने उनको भी रास्ता बता दिया और साधना वही करा उसी जगह। 28 वर्ष की उम्र में कितने लोगों को पार कर दिया वही काशी बासी। तो उन ब्राह्मणों का जो बड़े बड़े पंडित थे नामी, उनका भी लोगों ने नाम लेना शुरू कर दिया। वो भी फंस गए, वो भी फंस गए, उनको भी मोहित कर लिया। इस तरह से आडंबर ऐसा होता है, सत्य वस्तु को नहीं प्राप्त होने देते। लेकिन अब क्या करें, जुग ही ऐसा आ गया, इसमें कोई कुछ नहीं कर सकता। कोई आडंबर आडंबर सब खत्म। अब तो मतलब यह है कि आडंबर तो चरित्रहीनता है, चरित्र गिर गए, सत्य गिर गया, प्रेम दया गिर गई, आचार विचार गिर गए, खान पान गिर गया। तो अब समय ऐसा यानी निम्न समय आया। अब ऐसे में संत मत का वास्तव में बहुत बड़ा बोध जीवों को हो जाएगा, नहीं तो पहले बड़ी मुश्किल होती, बड़ी दिक्कत होती। तो वो स्वामी जी महाराज लोगों को समझा रहे हैं, बता रहे हैं, जरा सुन लीजिए थोड़ा सा। बोलो स्वामी ये खोलो। स्वामी तुलसी शरण तुम्हारी, संत चरण पर तन बनवारी। उन्होंने सत्य बात लोगों को बताया और कहा भाई मालिक के चरणों पर, अरे हम तो मतलब जैसे तुम शरीर रखते वैसे हम भी हैं, जैसे तुम पैदा हुए वैसे हम भी पैदा हुए हैं, जिस तरह से तुम्हारा पंच भौतिक गढ़ा बना वैसे हमारा भी बना। लेकिन मालिक के चरणों को आपने छोड़ दिया, तो आप सत्य को तो प्राप्त करो जो किताबों में लिखा है। बोलो स्वामी चरण शरण मेरी जय, दास जाने मोरा कारज की। अब वो कहते हैं कि स्वामी आप हमको अपनी शरण में ले लीजिए, और मैं तो साधक हूँ, मैं तो कुछ जानता नहीं, आप सब जानते हैं, आप हमको शरण में लीजिए, हमारे गुनाह हमारे पापों को आप क्षमा कीजिए और दया कीजिए। तो जीव है बेचारा, क्या जान सकता, उसके बाद क्या बने, कुछ बोलो। कहते हैं वो विद्वान पंडित काशी कहे कि मैं तो अनजान हूँ, मेरे तो आँख है नहीं, मुझे तो सूझता नहीं, अंधेरा ही अंधेरा है। ये बाहर की आंखें तो काम जिसको देख रही हैं, लेकिन अंदर में तो मेरे आँख नहीं है। इसलिए है स्वामी आप अपने चरणों में ले लीजिए और दया और कृपा कीजिए और रास्ता बताइए। और जीव तो भूला हुआ है बहुत दिनों से, लेकिन अब तो समझ में उनके विद्वानों के आई तो फिर दीन हो गए और दीन होकर के अब मांगने लगे कि दया करो, कृपा करो, शरणागति ले लो, और हम तो अजान हैं, अबूझ हैं, हमने तो बहुत गलती की है, नहीं समझा था कि आप बोलो। सोने अब बिना सत्संग कोई। अब वो कहते हैं गोपाल गोसाई, सही सच्ची बात तो यह है कि बिना सत्संग के कोई जागता नहीं, सत्संग के बगैर कुछ समझ नहीं आती। सत्संग जो है वो जगा हुआ, जिसने उसको प्राप्त किया वो जगा लेगा और वो मिलता नहीं। क्या करोगे, ये संसार है तो कोई जानता नहीं, सब भूले हुए, ये करो ये करो ये करो, बस कुछ नहीं। ये तो आडंबर हाथ का, आँखों का, कान का है, जबान का है,
बाकी इसमें तो कोई सत्य है नहीं। लेकिन जब जीवात्मा जगे तब तो उसको सत्य मिले, तो जीवात्मा तो सो रही है, वो तो अंधी हो गई, बहरी हो गई, न सुन सकती है न देख सकती है। वही कहते हैं कि सही बात यह है, गोपाल गोसाई बड़े विद्वान थे और ये गोसाई थे, तो कह लगे बगैर सत्संग के नहीं मिलेगा, कहीं नहीं पा सकते। बोलो कहते हैं कि अगर सूरत को जगाना है और मालिक को कहना है तो किसी सतगुरु से जाके पूछो, जो घटका भेद जानता है, जो आंखों के ऊपर में आता और जाता है, वो अगर सतगुरु मिल जाएगा सत्य को पाने वाला, तब तो वो सत्य का भेद बताएगा। और बिना शब्द के श्रोतांधरी शब्द को पकड़ के आई थी, सब छूट गया। नाम को पकड़ के आई थी, नाम छूट गया। बाजे को पकड़ के आई थी, बाजा छूट गया। अब मारी मारी फिरती है। तो कह रहे हैं कि जो सतगुरु इसको जानता हो, इस भेद को, और शब्द रूपी हो गया हो, अगर वो मिल जाएगा तो सूरत जाग जाएगी और पकड़ लेगी, और वो नहीं मिलेगा तो किसको पूछे। बहुत प्यार से समझा रहे हैं। बोलो अब गोस्वामी जी महाराज कहते हैं कि शब्द गुरु जब वो पूर्ण गुरु में रहेगा, यानी शब्द से एक स्थान से दूसरा, दूसरे स्थान से तीसरा, तीसरे स्थान से चौथा, और चौथे स्थान से पांचवा, जब सब शब्दों का उसको बोध होगा और चढ़ करके जाएगा, उसको कहते हैं पूरा। एक स्थान के शब्द को जान गया और पहुंच गया तो पूरा नहीं, कहते हैं वो पूरा मिल जाए। जो शब्द शब्द को जानता हो, इस शब्द को, सबको, ईश्वर के, ब्रह्म के, पार ब्रह्म के, महाकाल पुरुष के, सतपुरुष के शब्दों को जो जान चुका और जो जा रहा आ रहा, कहते हैं वो बताएगा बगैर उसके लिए हो सकता। लेकिन सूरत कुछ नहीं पा सकते। बोलो अब वो कहते हैं कि गगन में जब सूरज चढ़ेगी, क्योंकि ऊपर तो खुले हुए आकाश खुली हुई रहती है, तो जब गगन में चढ़ेगी और आसमान को तोड़ेगी, यानी फोड़ देगी, आसमान जब टूटता है तो बाहर निकलेगी। क्वांट की रचना के जब बाहर होगी तब दिखाई देता है, साफ चीजें नजर आती। जो यहाँ कुछ है जैसा तैसा हो रहा, कैसा मरण, कैसा जल, क्या चौरासी, क्या नरक, ये जी सब चीज़ कैसे आते कैसे जाते हैं, ये सब चीज़ें वहाँ से पता चलती हैं। कितनी धाराएं हैं उसकी छूटी हुई है, जैसे कि कपड़े की मशीन होती है, कितने धागे उसमें से निकलते हैं, ऐसे ही शब्द की धाराएं उसमें से निकली हैं। जीवात्माएं कैसे जा रही, खचा खच खचा खच खचा खच, ये सब दिखाई देता है। उधर कौन जाएगा? कहते हैं जब पूरा मिलेगा तब शब्द की पहचान होगी, आस्थान की पहचान होगी, आस्थान के धनी का, तभी वो दर्शन कर सकता है। सब भेद ही बिना कुछ नहीं, तो शब्द बिना सुल्तानरी अंधी है। कहते हैं सदगुरु पूरा मिले तब। बोलो अब वो कहते हैं अरे गोपाल गोसाई, सार शब्द में, सतलोक के सार शब्द में सूरत सवा गई। कबीर ने भी ऐसे ही कहा। गोस्वामी जी महाराज कहते हैं कबीर साहब को तो हुए हैं 700 वर्ष, और ये तो अभी संवत 1589 में जन्म हुआ था। 16 से 80 में इन्होंने शरीर छोड़ा था। ये तो अभी हुए तो इतने दिन की, कितने दिनों की, 400 वर्षों की बात मतलब ये बता रहे पहले की, कि भाई कबीर में तो इस सार शब्द को वर्णन किया, बहुत प्रमाण दे करके उनको समझा दिया। कब? 28 वर्ष की उम्र के नीचे। ये नहीं कि इनकी कोई ज्यादा उम्र हो गई वो। बोलो कहते हैं कि जो सूरत शब्द में मिलकर के और पहुंच गई सत्य देश में, वो असली बात ये कि वो गुरु है।
वहाँ आता और जाता है, वो ये काम करेगा। दूसरा और कोई काम जीवों, क्योंकि वो तो कभी आते नहीं, वो तो वह पहले भी थे, अब भी है, आगे भी रहेंगे। वही बोध आता है जो जीवों को यहाँ जगा कर सब मार्ग बता करके यहाँ से ले जाएगा, और दूसरा रास्ता नहीं है। तो कोई विधि तो मिले, हमको कुछ मालूम नहीं है, तो सत्संग मिलता नहीं। जब अंदर का सत्संग नहीं मिलेगा तो आप कैसे जाओगे उधर? दिखाने वाला ही, देखने वाला ही तो देखा बताएगा। अब किसी ने उधर देखा नहीं, उधर कुछ और भी है, कुछ और दुनिया है, कोई और संसार है, कोई और लोग हैं, कोई और रचना है, सुंदर है, मतलब है कैसी है। जब किसी ने देखा ही नहीं तो जाएगा कैसे? सब इधर देख रहे हैं, सब इसमें, लोग में, लालच में, मोह में, तृष्णा में, काम में, क्रोध में, लूट में, कूट में, इन विषय बातों में फंसे पड़े। क्या करें? बिना सत्संग के नहीं बोलो। गोपाल गोसाई दाई पाई पकड़ कर सिर दियो, दिया उमा विजल धार, नैन नीर टप टप। बस कहते हैं कि बस उनको इतना कि उनके चरण कमल पकड़ लीजिए और कहा महाराज मैं तो आपका हो गया हूँ, मेरे ऊपर दया कृपा कर लीजिए, मैं तो कुछ नहीं जानता। इतने विद्वान हो करके कहते हैं हम कुछ नहीं जानते हैं, हमने तो खाली भाषा पढ़ी है, जो अक्षर लिखे थे कागज पर वो हमने पढ़ लिया, हमको कुछ मालूम ही नहीं। ना हमारे पास आँख है, ना हमारे पास ज्ञान है, ये तो बुद्धि, ये तो बुद्धि ज्ञान है, बुद्धि विलास है, आत्म ज्ञान तो है नहीं। आत्म विलास नहीं है, पैर पकड़ गए और चरणों में गिर गए, रोए, रो पड़े। ये दीनता होती है। बोलो। तुलसी बोलताई का पीना, समझ बूझ मार्ग कोई। अब गोस्वामी जी महाराज कहते हैं समझ बूझ लिया और फिर उनको बोध यानी ज्ञान उनको कराया और कहा ये रास्ता है और चलो आप इस रास्ते में चलो जल्दी से। अब यह है कि पका पकाया जब बना ले तो देर नहीं लगती, जब तक वो पका पकाया नहीं बनता तब तक देर लगती है। पक जाए तो फिर कोई नहीं, बस मार्ग दे दिया, रास्ता दे दिया, अब उनके लिए सुलभ हो गया, वो तो चाहते ही नहीं। जब लग गई और आ गए निशाने पर, समझ आ गई, बुद्धि जाग गई और उनकी दया मेहर हो गई, तो फिर क्या दे रहे, उन्होंने बोध कराया और कहा कि लो अब यह है सतमार्ग, चलो इस पर बोलो। संत चरण रज धूरे, सूर सुरति सगरी कर। कहते हैं कि संत चरण, संतों के चरणों में अरव चरण जैसे धूल होती है, रजमग पड़ी निरादर रही, मिट्टी पृथ्वी पर पड़ी रहती है, सब उसको कुचला करते हैं, रोना करते हैं, एकदम कुचलते हैं, उसका कोई आदर मान सम्मान नहीं होता, मरुतुड़ा है, प्रथम से ही भराई। हवा ने जो सुत है उसने उड़ा करके ऊपर किया तो सब हवा को पहले गंदा कर दिया, पूरी की पूरी हवा गंदी हो गई। और बड़े बड़े राजाओं के कीटों में, यानी वही मिट्टी जो जमीन में रगड़ते और निरादर के साथ में कितनी बड़ी पदवी प्राप्ति। धूम अनल संभव सुन भाई, धुआं जो होता है आग को उठता है, तो क्या करता है, आग को नष्ट कर देता है। हवा ने धूल को उड़ाया, हवा को नष्ट कर दिया, गंदा कर दिया। लकड़ी जो जलाई और धुआं उठा तो उसी को बुझा दिया, धुएं ने उसी को नष्ट कर दिया। धूम अनल संभव सुन भाई, जय बुझाओ गण पर पाए। कहते हैं कि सुन खगपत हरि कथा प्रसंगा, बुद्ध ने करे अधम का संगा। बुद्धमान पुरुष अधमों का साथ हो जाते, अधम का नहीं करते। बुद्धमान, बुद्धमान तो वो उनसे करते हैं जो सत्य को पकड़ते। हम लोग ये जानते नहीं हैं। मैं एक जगह जा रहा था इटावे के पास, तो एक आदमी प्रचार कर रहा था रामायण फाड़, ये बड़ी खराब है, बड़ा जोर का प्रचार, तो लाउड स्पीकर हमने भी छोड़ा। हमने कहा भाई गाड़ी तो खड़ी कर लो, जरा क्या बात हो रहा है जरा सुनिए बहुत ध्यान से।
ध्यान देकर कान लगा के सुना, बड़ा लंबा चौड़ा भाषण। तो हम खड़े हो गए, उधर से लाउड स्पीकर से बोलता आ रहा था। हमने भाई जरा खड़ा कर लो, क्या कह रहे थे भाई, क्या आप उपदेश कर रहे हैं? कह कुछ नहीं, रामायण बेकार है, इसको फाड़ देना चाहिए, जला देना चाहिए, इसको रहना नहीं देना चाहिए, इसको मिटा देंगे, इसका नाम मिटा। मैंने भाई क्यों, क्या गलती की? कह लगे उन्होंने ये क्यों कह दिया, ये उन्होंने क्यों कह दिया? क्या कहा कि ढोल कमार कूद पर सुनारी, ये सब कहता है। तो उन्होंने कह दिया ये सब कि ढोल है, मतलब गमा रहे होंगे। तो हमने कहा भाई वो तो उन्होंने जो कहा वो तो ठीक है, लेकिन ये बताओ रात को 9 बजे तुम घर में थे कि नहीं? कहले घर में थे। तुमने 4 तमाचे अपनी देवी जी को मारे, क्यों मारे? क्यों तुमने मारे बताओ? भाषण तो तुम दे रहे, लेकिन तुमने उसको तमाचे क्यों मारे? अच्छा, तुम्हारे मारने पर रोई, कहला रो पड़ी, क्यों मारे? कह लगे बड़ी कमार है। तो हमने कहा भाई वही तो बात उसमें लिखी है, वही तो लिखा हुआ कि ढोल कमार कूद पर सुनारी, ये सब तारण के अधिकारी, तो तुम क्यों मार रहे थे? कह लगे सीधे रास्ते पर चले। तो मेरे को वही तो लिखा है, कोई दूसरी चीज उन्होंने लिखी कि भाई पशु है, ढोर कहते हैं सब मिले जुले जानवर, लाठी लेकर के चलता है तो उसको हाँकता है, इधर चले चले, नहीं किसी के खेत में चले जाएंगे। तो कहते हैं गंवार आदमी जब उसको डांटो फटकारो तो सीधा चलता है। तो असल में उन्होंने यही तो कहा, तुमने तमाचा क्यों मार दिया? कह लगे हमने सुधार के, तो सुधार ही तो कर रहे थे वो, दूसरी कोई बात। कह लगे हमने समझा, अब मैं रामायण आदमी में बंद करता हूँ और कोई रामायण का प्रचार नहीं होगा। लेकिन सबने बंद कर दिया, समझ आनी चाहिए। अब समझते नहीं है तो ही मतलब ये प्रचार होता है, जानते नहीं है। नार स्वभाव सत्य कभी कभी कहते हैं, कभी सत्य कहते, मैं कुछ नहीं कहता और वो नाट सदा उड़ रहे। आप क्या उसको परख लोगे? कुछ नहीं परख सकते। कहते हैं ब्रह्मा विष्णु महादेव नहीं जान सकते हैं, तो आप जो है आपकी हस्ती क्या है कि आप नारी को पहचान? उसी से पैदा होते, उसी को गाली देते हो, उसी को बुरा भला कहते हो। तुमको तो उसकी शिक्षा लेनी चाहिए, लेकिन वो सब कुछ नहीं। इतने काम में व्यवहार, काम क्रोध लोभ मोह उसके भूत बने हुए हो, वो कहते हो कि वो रामायण समझते हैं, कुछ नहीं, एक चौपाई नहीं जानता रामायण। कहते हैं रामायण जानने वाला कभी हिंसा नहीं करेगा, हिंसा से लाखों को दूर। अरे रामायण जानने, रामायण तो एक बोध है, अध्यात्म। रामायण कोई उपन्यास नहीं है, किससे कहानी नहीं, इसमें कुछ भी रामायण का कोई समाचार नहीं है। उसमें ऊपर लिखा हुआ, ऊपर में जो रामायण है वो तो उसकी यहाँ छाया, उसकी छाया यहाँ पड़ी हुई है, ये तो सत्य नहीं है। वो तो उन्होंने वो वर्णन किया, सब वहीं का वर्णन किया, एक भी यहाँ का नहीं, लेकिन उसकी छाया जो यहाँ पड़ी है बस उसको तुम इसी को समझते हो यही है। तो अब रामायण को क्या समझोगे? कुछ नहीं, बोलो। अब वो कहते हैं कि हृदय, ये बेचारे सबके सब भूले हुए, ये पढ़ने लिखने में खाने पीने में भूल गए, संत मत को, संतों को जानते ही नहीं, इनको पता ही नहीं संत मत क्या है। मत कहते हैं रास्ते को, जहाँ से जीवात्माएं आई वहाँ उसी रास्ते को संत मत कहते हैं, क्योंकि संत उसी रास्ते से आते और जाते हैं, इसलिए संत मत। तो कहते हैं अबूझ, अबूझ ये जगत में डूबा ये प्राणी बेचारा, ये क्या जाने, जब तक उनकी कृपा और दया न हो जाए और इस जीव को सत्संग न मिले तो कहाँ चेतेगा। अब वो हृदय को भी समझाने लगे, बोलो। वेदमता तब काशी मारू, पूरे जाने कहते हैं कि सब के सब कहते हैं हम वेद मत को मानते, वो भी नहीं मानते। वेद तो एक स्थान है जहाँ से आवाज़ निकली, अगर उसको नहीं जानोगे तो आपको पता क्या चलेगा वेद क्या है, वेद का लक्ष्य क्या है, वेद का ज्ञान क्या है, वेद की शक्ति क्या है, तो वो भी नहीं जानते, वो पढ़ लेते बस। तो ये बेचारे क्या जान सकते, तो डूब गए, ये तो भूल गए, डूब गए।
और सीधे चले जाएंगे खानों में, कौन इनको बचाएगा? कोई बचाने वाला? तब तो उन्होंने कहा कि गुरबिन भावने तरह न कोई इस सागर रूपी इस जन्म मरण के स्थान से कोई जीव को पार नहीं उतार सकता, बगैर महापुरुष सब डूब जाए। अंधा गुरु बहरा चेला और चेला सीधा। इसमें दो बात नहीं है कुछ भी, जो सत्य है वो सत्य ही रहेगा। वो आँख में देख रहे हैं, आप पढ़ते हो और अनुमान करते हो, भाई इतना अंतर। अनुमान और पढ़ेगा वो तो डूब ही जाएगा, क्योंकि उसको तो पता नहीं अपने रास्ते का, अपने ज्ञान का, अपनी जीवात्मा का, ना अपने सत्य का, ना अपनी शक्ति का, ना अपने आनंद का, तो डूबेगा ही। तो इंद्रियों के भोगों में लिप्त है। बोलो रामायण गति बूझिल जानी, सब जग पंडित भेक न मान। कहते हैं कि रामायण तो घटने घाट का थे, जो हरिद्वार है, यहाँ जीवात्मा बैठी है, हरि का दरवाजा है। कहते हैं मैंने तो इस घाट से और ऊपर का सब वर्णन किया, लेकिन ये जो भूले थे इन्होंने उसको नहीं जाना और इन्होंने माना नहीं, इसलिए विरोध किया। जब नहीं जाने तो विरोध तो करना ही है, जाए जाए तो विरोध किस बात का? जो चीज़ आप नहीं जानते हो घर में भी इसलिए से विरोध करते हो, बच्चों से विरोध करते हो, बच्चे आपसे विरोध करते हैं क्योंकि वो चीज़ नहीं जानते तो विरोध करते हैं। ऐसे ही अगूढ़ चीज़, ये तो अद्भुत चीज़ है, इसको कैसे जान लेगा बगैर किसी जानकार के? अरे भाई आचार्य अध्यापक को पराविद्या का होना ही चाहिए, वो नहीं मिलेगा तो आपको रास्ता नहीं। तो मैंने तो घाट से ऊपर का सब वर्णन किया और वो भी देख करके, सुना होना कुछ नहीं कि हमने किताब पढ़ ली तो हमने पढ़ करके बताया, मैं देख रहा हूँ उसको। तो ये अबू जे बेचारे पूछते तो है नहीं कि हम कौन है, कहाँ से आए, हमारा घर कहाँ, हमारा पिता कहाँ है, प्रभु कहाँ है, तो हमारा जन्म मरण खत्म कैसे होगा, हम कहाँ जाएंगे, तो ये तो पूछते नहीं, कुछ झगड़ा करते। मैंने तो सीधा रास्ता बताया। बोलो गत रामायण में सब गाई, काशी कदर भेक नहीं पा। अब वो कहते हैं काशी में मैंने कितने दिन लगे मुझको इसके तैयार करने में, वो तो जो देख रहे थे उसको लिख दिया बैठ करके उन्होंने। बात कहते हैं काशी में जब मैंने बताया, अरे भाई चलो अपने मालिक को प्राप्त करो, वहाँ से कितने युग हो गए आए हुए, अभी तक तुम नहीं गए, तो काशी वालों ने कदर नहीं की। चले कुछ नहीं, कुछ नहीं, बस जैसे आप कहते हो कुछ नहीं, कुछ नहीं, बस ऐसे। बोलो सोने सोने के सब अचरज कीना, बुढ़े मत हीन कनकाऊ। कहते हैं सुन सुन के तो आश्चर्य किया सबने, लेकिन बुद्धि से उन्होंने जोर नहीं दिया कि भाई चलो हम इसको समझें और जानने की कोशिश करें ये क्या है। तो उनके पास जाते तब तो समझा ही लेते, और जो जो बैठ गए हमको समझा लिया। अब दूर दूर भागते रहोगे तो क्या समझा? जब पास बैठोगे तभी कुछ हो जाए, तभी वो सब कुछ दे देंगे, सब समझा लेंगे, दिशा दे देंगे, रास्ता दे देंगे, करा भी लेंगे, शक्ति भी प्रदान करेंगे और मदद भी करेंगे सब। लेकिन फांसी न बैठो तो गंवार आदमी तो गंवार ही करेगा, पागल तो पागल पड़ने का काम करेगा। वही कहावत है कि भांग खा ली नशा चढ़ गया, तो कहा कि कैसे उतरेगी, कहले मूंगड़ा, मूंगड़ा कहते हैं चना, भांग खाए चढ़ जाए तो चना खा लो उतर गया। सुल्फा चढ़ जाए अगर कहीं दिमाग में तो कैसे उतरेगा, कहले घी पी लो हाथ पाओ उतर जाए। वो तो हर चीज़ दवा है आज का। और मतलब है किसी ने अगर ऐसा नशा कर लिया कि उसकी बुद्धि पागल हो गई, तो उसको कितना ज्ञान करते रहिए आप, कुछ नहीं होगा। और उठा करके एक जोर से मार दीजिए तो बस एकदम से होश आ जाए, होश आए। तो ये सब चीज़ें थी, गंवार पड़ेगी तो गंवारी से काम लेने लगे, इसलिए ये कुछ जान नहीं पाए न पूछ सके। बोलो परमहंस सन्यासी योगी, ब्रह्मचारी जग विसरत भोगी। कहते हैं कि सन्यासी ब्रह्मचारी ये मतलब है त्यागी, और बैराग कहते हैं विसरसों में भोगने में लग गए, इंद्रियों के विषयों के भोगने में लग गए। इसलिए इन्होंने पूछा नहीं कि इनका भोग चला जाएगा, और आ जाते तो भोग भी छूट जाते।
ये पास में नहीं आए। हमने तो सीधा रास्ता बताया कि इनको जानकारी हो जाए, सीधा अपने घर को प्राप्त करें, उसका दीदार और दर्शन हो जाए मालिक का, घर में पहुंच जाए, जलमरण से बच जाए। लेकिन इनकी समझ में नहीं आया तो उल्टी बात करते बोलो। हाँ, एक पंचमति सगरे जारी असविधि काशीपुरी। अब वो कहते हैं कि भेद में हो, सन्यासी हो, दाती हो, बैरागी, सब एक तरह झाड़ करके चले कि वो किताब मत पढ़, कि भाई पढ़ना जब तुम्हारी समझ में नहीं आया तो क्या आएगा समझ। तुमने उसको देखा नहीं, उन्होंने तो कहा था कि आओ तुमको दिखाएं, तो तुम वहाँ गए नहीं उनके पास। कहते उसको पढ़ना नहीं, पागल हो जाएगा एक तरफ से सब। तो बताओ रास्ता वही जिनकी आप रामायण पढ़ रहे हो दिन रात और कुछ नहीं समझ रहे हो, बोलो। हाँ, काशी नगर छोर भय भारी जग पंडित सब कहे नकारी। अब वो कहते हैं काशी में बड़ा शोर हुआ और गोस्वामी जी महाराज कहते हैं वहाँ जितने भी पंडित और जगत के लोग थे सब उसको नकार गए कि हमको ये नहीं चाहिए, हमको रास्ता नहीं चाहिए, हमको भगवान की जरूरत नहीं है और ना हम मुक्ति चाहते और ना हम वो चाहते, ये पुकारे। अब देखिए वो खुद अपने मुख से गोस्वामी जी महाराज जब काशी में पहुंच गए तो ये 88 बरस में सब हो गया, ज्यादा नहीं लगा इनको, बोलो। हृदय घट रामायण मान निंदा की बिनाई सुनाई। कहते हैं कि रामायण में तो सत्य सत्य बात है, उसमें किसी की कोई निंदा नहीं, सत्य बात है। अब सत्य बात तो उसी से समझ में आएगी जो सत्य को जानता, और जो नहीं जानता वो क्या समझेगा, तब तो समझेगा सब चीज़ असत्य है। वो घाट बता रहे हैं सुरतों का कि यहाँ से चलो ऊपर गगन की तरफ, उधर में चलो, उधर देखो चल के, वो सब लिखा है कि स्वर्ग में क्या है, वैकुंठ में क्या है, ऊपर में कैसा गुरु का द्वारा हरि का कैसा है, ईश्वर कैसा है, सब कुछ लिखा हुआ। और ऊपर चलो तो साक्षात्कार हो। ऐसे बैठ के जैसे तो मनुष्य की बात है, आपस में बात करते हो, ऐसे उधर बात होती है साक्षात्कार। वो तो रूप है, उनका भी रूप है, तुरंत का भी रूप है, बात ही। लेकिन ये मनुष्य की बात नहीं है, ये पंचभौतिक शरीर है, वो ये शरीर नहीं, क्योंकि वो लिंग शरीर है। तो लिंग शरीर में जब लिंग शरीर में जाएगा तो लिंग शरीर की बात करेगा, सूक्ष्म शरीर में पहुंच जाएगा तो सूक्ष्म शरीर से बात करेगा, वहाँ भी सूक्ष्म शरीर है, और सूक्ष्म में है सूक्ष्म बात। और इसके बाद कारण शरीर में जाएगा तो कारण से बात करेगा। उधर तो बात होती है बड़ी स्पष्ट और साफ वाणी है, ऐसी बाणी नहीं है जैसी हम मिली जुली को समझ में ना आए, ऐसा नहीं। वो सब को बात होता, बोलो। हाँ, तुलसी सतमति मूल जग अबूझ। अब गोस्वामी जी महाराज कहते हैं कि भाई सत्य और उसका मत, सत्य और तो मूल है, लेकिन जगत ने उसको पूछा नहीं कि हमको रास्ता बता दीजिए। वो तो बताने के लिए बैठे थे, लेकिन लोगों को जाकर के पूछना चाहिए था कि सत्य क्या है और मूल क्या है। वो तो सत्य है और मत कहते हैं रास्ते को, और मूल है कि जहाँ से तुम आए हो वही चलो वापस लौट कर। वो तो बताया जगत ने पूछा नहीं, इसलिए भ्रम हो गया। संदेह में तो मतलब यह है कि नाश हो जाता है। शंका तो कभी किसी के कोई निवारण नहीं कर सकता। घर नाश हो जाए, परिवार नाश हो जाए, राज चला जाए, समझ गए, धर्म चला जाए, सब नाश हो जाता है। शंका बड़ी खराब, अति दुखदायी, बोलो। चाहे कर्म हृदय जब कर्म करेंगे शारीरिक इंद्रियों का, तो सत्य को तो कभी मूल को जान नहीं सकते। महापुरुषों के जाएंगे तो तुम कर्म कैसा करो, शरीर से, इंद्रियों से कैसा कर्म करो वो बताएंगे, और उसके बाद में फिर आत्म करें, तभी तो उसमें सतमत रास्ते को मूल जान सकोगे। जब आत्म क्रिया नहीं होगी तो शारीरिक क्रिया से उसको नहीं प्राप्त कर सकते। आत्म क्रिया अलग है, शारीरिक क्रिया अलग है, इंद्रियों की क्रिया अलग है, इसका कर्म अलग है।